2011 में रिलीज हुई एकता कपूर की एक काफी मशहूर हॉरर मिस्ट्री फिल्म रागिनी एमएमएस बहुत लोगों ने देखी होगी ना। ऐसे शक्लें मत बनाना कि तुमने नहीं देखी है। आई नो यू हैव सीन इट, सो डू नॉट डिनाई इट। इस मूवी के फाउंड फुटेज फिल्मिंग स्टाइल एंड ऑब्वियसली सीन्स के लिए उतने ही कंट्रोवर्शियल भी रही। बट डू यू नो कि इस मूवी की कहानी एक असली लड़की के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है जिसका नाम दीपिका है। ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। दरअसल जब एक लड़की के साथ ये हॉरर घटना घटी थी तो उसने अपनी एक बहुत ही करीबी दोस्त को इस कहानी के बारे में बताया था और वो करीबी दोस्त एकता कपूर के कांटेक्ट में थी। जब उस दोस्त ने एकता कपूर को ये कहानी सुनाई तो एकता कपूर को ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने इस लड़की से बातचीत करके ये डिसाइड किया कि इस स्टोरी पर वो एक मूवी बनाएंगी। लेकिन इस मूवी के बनने के बाद इस मूवी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई रिलेटेड टू रागिनी जो रियल लाइफ की दीपिका का कैरेक्टर प्ले करती है। इस मूवी के बनने के बाद दीपिका ने एकता कपूर पर कई सारे एलिगेशंस लगाए जिन एलिगेशंस के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में दीपिका की कहानी इस मूवी के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न और व्हाटएवर स्नैक्स यू लाइक एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दरअसल एक बार रागिनी और उसका बॉयफ्रेंड उदय एक रोमांटिक वेकेशन में जाने का फैसला करते हैं। रागिनी को उसका बॉयफ्रेंड उदय बताता है कि जंगल के बीचों बीच एक अबैंडन घर है जहाँ पर वो और उसका बॉयफ्रेंड अकेले वेकेशन बिता सकते हैं, जिस बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। रागिनी अपने पेरेंट्स से ये झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के यहाँ एक दिन नाइट स्टे करने के लिए जा रही है और फिर वो उदय के साथ निकल जाती है और उन्हें इस जगह पहुँचने में बहुत देर हो जाती है। इसीलिए वो रास्ते में ही रात का खाना पैक करवाते हैं और रात होने से पहले वो इस लोकेशन पर जैसे तैसे पहुंच जाते हैं। इस घर में आने के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। जब उदय और रागिनी डिनर करने के लिए अपना खाना खोलते हैं तभी उसके अंदर से कई सारे कीड़े निकलने लगते हैं और वो खाना भी सड़ जाता है। इतना ही नहीं, रागिनी जब नहाने के लिए फर्स्ट फ्लोर में जाती है तो अचानक से उसके बाथरूम का दरवाजा कोई जोर जोर से पटक रहा था। पहले तो उसे लगा कि उदय उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। लेकिन फिर भी रागिनी इस बात को नजरअंदाज करती है और उदय को नहीं बताती। फ्रेश होकर रागिनी और उदय फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए चले जाते हैं। तभी उन्हें जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस घर के बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन दरवाजा खोलने पर उन्हें अपने सामने उनके दो दोस्त नेहा और विशाल दिखते हैं जिन्हें सीक्रेटली किसी और ने उदय और रागिनी के लोकेशन के बारे में बता दिया था। उदय रागिनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो रागिनी के साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहता था, लेकिन अब उनके दोस्त भी आ चुके थे। इस बात की वजह से उदय का मूड खराब हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो चारों लोग पार्टी करने लगते हैं। वो स्मोक और ड्रिंक करते हैं। कुछ समय बीतता है और तभी पार्टी के दौरान विशाल वॉशरूम जाता है। विशाल जब वॉशरूम से निकलने की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे बाहर से लॉक कर दिया है। विशाल को अब लगने लगता है कि उदय ने उसके साथ ये मजाक किया है क्योंकि उदय उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था और विशाल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन बाहर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इतने में ही विशाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूद जाता है और जैसे तैसे वो मेन डोर की तरफ आता है। वहाँ से वो अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को लेकर के वहाँ से चला जाता है। लेकिन उदय और रागिनी को समझ में नहीं आता कि विशाल इतना गुस्सा क्यों हो रहा है क्योंकि पूरे समय तो उदय नीचे रागिनी और नेहा के साथ पार्टी कर रहा था। उदय और रागिनी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ देर वो इस बारे में बात करते हैं और फिर वो फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में चले जाते हैं। उदय और रागिनी अब खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद उदय रागिनी को बिस्तर से हैंडकफ कर देता है। उनका ये चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उदय को गर्दन में दर्द होने लगता है। जैसे ही उदय लाइट वापस से चेक करने जाता है तभी कोई इनविजिबल शक्ति उदय को बेड के पिलर की ओर धक्का देती है, जिसके कारण उदय के सर पर एक काफी गहरा चोट आता है और इसके बाद अचानक से अजीब आवाजें आने लगती है जिसके कारण उदय और रागिनी डर जाते हैं। रागिनी भी डर जाती है और वो उदय से हैंडकफ खोलने को कहती है, लेकिन उदय ने चाबी गुमा दी थी। वो दोनों ही चाबी ढूंढ रहे थे कि तभी रागिनी की नजर सामने टीवी के पास जाती है जहाँ उसे एक कैमरा दिखता है। वो उदय से इस कैमरे के बारे में पूछती है, जिसके बाद उदय थोड़ा हेजिटेट करने लगता है। जिसके बाद रागिनी समझ जाती है कि उदय उसका एमएमएस बना रहा था। दरअसल उदय एक स्ट्रगलिंग एक्टर था
और उसे कोई अच्छे खासे रोल्स नहीं मिल रहे थे। उसे अपना करियर एक्टिंग में बनाना था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, जैसा कि हमें दिख रहा है। उसकी एक आदमी के साथ डील हुई थी, जिसमें उस आदमी ने उदय को MMS बनाने को कहा था, जिसे वो बेच करके बहुत सारे पैसे कमाता और जिसके बदले में उदय फिल्म इंडस्ट्री में घुस जाएगा। और उसी ने उदय को उन जंगलों के बीच उस घर का इंतजाम करके दिया और उस घर में हर तरफ हिडन कैमरास लगाए। और क्योंकि उदय की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, तो उसने सोचा कि वो ये काम उसके साथ करेगा। यही कारण था कि उदय ने रागिनी को फोर्स किया था उस घर पर उसके साथ चलने के लिए। और यही कारण था कि जब विशाल और नेहा उस घर पर आए तो उदय खुश नहीं था, क्योंकि यूजुअली वो उनके साथ काफी ज्यादा चिल रहता था। रागिनी को जब ये बात पता चली तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उदय को गालियां देने लगती है। तभी उनका बेड हिलने लगता है और घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। डर के कारण उदय रागिनी को वहीं पर बंधा छोड़कर भाग जाता है, जिसके बाद रागिनी उदय से भीख मांगती है कि वो उसका हैंडकफ खोल दे, लेकिन चाबी खो चुकी थी। न रागिनी ढूंढ पा रही थी न ही उदय, जिसके बाद रागिनी रोने लगती है और चाबी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरे में उसे कहीं पर भी चाबी नहीं मिल रही थी। थोड़ी ही देर में उदय जख्मी हालत में वापस उस कमरे में आता है। दिखने में साफ था कि उदय को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है, जिसके बाद वो रूम में आकर एक कोने में बैठ जाता है और मराठी में कहता है, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, ये मेरा घर है और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतना कहकर उदय बेड के एक लकड़ी के टुकड़े की मदद से अपने गर्दन पर वार कर लेता है और फिर उदय वहीं मर जाता है। इसके बाद कोई इनविजिबल फोर्स रागिनी का भी गला दबाने लगता है। अगली सुबह रागिनी साइड में पड़े बियर की बोतल से अपना हाथ काट लेती है और जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसी समय उसे दीवार पर कुछ लिखा दिखता है और उसे अपने सामने कुछ लोगों की आत्माएं दिखती है। डर के मारे रागिनी वहाँ से भाग जाती है। अब वो जंगलों में भागने लगती है कि तभी उसे विशाल और नेहा की भी डेड बॉडी मिलती है। रागिनी वहाँ से भागने ही वाली थी कि एक भूतनी रागिनी को घसीटकर वापस से उसी घर पर ले आती है। वो भूतनी रागिनी को मारने ही वाली होती है कि तभी सुबह हो जाती है और सूरज की किरणें रागिनी की बॉडी पर पड़ती है। रागिनी मरते मरते बची थी और वहाँ से वो भागने लगती है। रागिनी कमजोर हालत में जैसे तैसे आसपास के खेतों में पहुंचती है और रास्ते में ही बेहोश हो जाती है और अगले दिन गांव वालों को उसकी बॉडी मिलती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसे होश आता है। अब दरअसल इस घर की कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय पर इस घर में एक फैमिली रहा करती थी, जहाँ पर हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे रहते थे। बच्चों की किसी कारण से मौत हो गई थी। उसके पति ने भी उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद गांव वालों ने उस औरत को चुड़ैल बोलकर मार दिया और तब से ही इस घर पर कोई नहीं रहता और ये घर हॉन्टेड है। तब से उस औरत की आत्मा इस घर पर भटकती है। इसीलिए वो उदय और रागिनी को यही कह रही थी कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा और ये घर मेरा है। इस इंसिडेंट के बाद रागिनी, जो रियल लाइफ में दीपिका है, वो ये कहानी अपनी एक करीबी दोस्त को सुनाती है, जो जाकर के ये कहानी एकता कपूर को सुनाती है। इस कहानी को एकता कपूर काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और वो डिसाइड करती हैं कि वो इस कहानी के ऊपर एक फिल्म बनाएंगी। अब इस फिल्म को लेकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस बात के लिए हुई कि दीपिका का कहना था कि एकता कपूर ने उस कहानी को बहुत हद तक मैनिपुलेट किया है और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डाली है। उस फिल्म में अननेसेसरी लव मेकिंग और MMS वाला एलिमेंट घुसाया है। दीपिका और उसका बॉयफ्रेंड वहां पर सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मूवी के शूट से पहले भी दीपिका को ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था कि इस मूवी में अडल्ट कंटेंट ऐड किया जाएगा। दीपिका के कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी एकता कपूर उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दी थी और मूवी कुछ दिनों में प्रीमियर होने वाला था। तब से एकता कपूर ने दीपिका का कॉल उठाना और उससे कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। दीपिका ने कई बार एकता कपूर से रिक्वेस्ट की थी कि उसे मूवी देखनी है क्योंकि वो उसकी लाइफ पर बेस्ड है, लेकिन हर बार उसे ये कहा जाता था कि मूवी अभी बन ही रही है, उसकी एडिटिंग बाकी है। जब ये मूवी पहले रिलीज हुई थी तब इस पे लिखा था बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, बट इन सारे कंट्रोवर्सीज के बाद उसे हटा करके लिख दिया गया इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी। मुझे नहीं पता कि एकता कपूर की स्टोरी क्या है और दीपिका की स्टोरी क्या है, किसकी स्टोरी ट्रू स्टोरी और किसकी स्टोरी इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी है, आई डोंट नो। सो दिस वॉज द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मूवी। आप अपने ओपिनियंस कॉमेंट में ज़रूर लिखना। What do you think about this topic and this entire case and the entire story? Like this video, press that like button, subscribe to this channel and share it with your friends, and I'll see you in my next video then. Bye bye.